नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंगल क्लासेज फॉर यू में। कैसे हैं सभी के सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी के सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहां भी हैं आराम से अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। गुड इवनिंग सभी को। आइए जल्दी से जल्दी जुड़ें, लाइक और शेयर करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, शेयर कर दें जिससे जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। आइए आइए। तो बताओ तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अरे बोलो, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अब देखो अपना क्या चल रहा था द्विपद प्रमेय। क्या चल रहा था? द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया गया उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी तक जो कोई पढ़ा दिया गया उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो आज आगे की बात करेंगे। देखो द्विपद प्रमेय, ठीक है, द्विपद प्रमेय में एक कंसेप्ट आता है, छोटा सा कंसेप्ट आता है। इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, जैसे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तक की एग्जाम है, उसमें से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं। देखो एक छोटी सी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? ट्रिक बोलो इसको। ठीक, क्या कंसेप्ट था कि द्विपद प्रमेय यानी 1+x की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? 1+x की फॉर्म में, इसकी होल पावर n है। यानी कोई द्विपद प्रमेय है 1+x की होल पावर n के प्रसार में अपन जनरल पद निकालते थे। क्या निकालते थे? tr+1, यानी सामान्य पद निकालते थे। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी द्विपद प्रमेय है 1+x की होल पावर n का यदि प्रसार किया जाए तो अंत से के प्रसार में, अंत से आरवां पद क्या है? 1+x की होल पावर के प्रसार में अंत से आरवां पद निकालेंगे तो देखो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद है ना, वो प्रारंभ से, यानी प्रारंभ से कौन सा पद होगा? प्रारंभ से पद होगा n-r+2वां पद। प्रारंभ से कौन सा पद होगा? n-r+2वां पद। अब देखो जैसे 1+x की पावर 5 है, 1+x की पावर 5 है। यदि मैं कहूं कि इसका अंत से तीसरा पद ज्ञात करो, अंत से तीसरा पद, अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है? तीसरा। तो देखो 1+x के पावर 5 यानी इसका प्रसार करना है। टोटल कितने पद होंगे? 6 पद हो गए। टोटल कितने पद होंगे? 6। यानी इसका एक्सटेंशन करेंगे ना तो टोटल कितने टर्म आएंगे? 6 टर्म आएंगे। ठीक है, अब ये 6 टर्म है, अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है? अपना तीसरा। अंत से 1 2 3, तीसरा पद क्या आएगा? 4। तीसरा पद क्या आएगा? 4। यानी ये चौथी जो टर्म है ना, ये अंत से तीसरा पद है। लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से किस प्रकार करेंगे? n की वैल्यू क्या है? 5 है, माइनस r यानी 3 +2, प्लस 5 में से 3 जाएंगे 2 +2 यानी 4th। प्रारंभ से कौन सा पद है? चौथा पद है,
1 2 3 4th, यानी प्रारंभ से कौन सा पद आएगा? चौथा पद। आ गई बात समझ में? करना देखो क्या पूछ रहा है ये कि 1 + x के पावर 5 में प्रसार में अंत से तीसरा पद ज्ञात करना, यानी लास्ट से तीसरा पद, लास्ट से तीसरा पद ये, लेकिन लास्ट से तीसरा पद निकालना असंभव होता है। असंभव क्यों होता है? एक तरीका तो ये होता है कि टोटल के टोटल जो पद है उनका प्रसार करो फिर अंत से देखो, लेकिन प्रसार संभव नहीं है, प्रसार संभव नहीं है। अब देखो तो क्या करेंगे अपन, सीधा सीधा इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा कि फोर्थ टर्म, यानी कौन सी टर्म? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म जनरल टर्म निकालते हैं ना, TR+1, उस फॉर्मूले से निकाल देंगे। आ गई बात समझ में? देखो क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं ये देखो। क्या बताया है मैंने, एक सामान्य सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि 1 + x की होल पावर n के प्रसार में अंत से, कहां से? अंत से अगर आरवां पद ज्ञात करना है ना, अंत से अगर आरवां पद ज्ञात करना है ना, तो क्या करना है? अंत से आरवां पद का फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? क्या करोगे? प्रारंभ से n - r + 2वां पद, n - r + 2वां पद, n - r + 2वां पद। आगे बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे आपसे कोई कह दे, आपसे कोई कह दे क्वेश्चन है x² / 2 + 2/x² की पावर 8 के प्रसार में अंत से 8वां पद क्या होगा? क्या है? x² / 2 + 2/x², ये 10 है इधर, क्या है? 10 के प्रसार में अंत से 8वां पद क्या होगा? अंत से 8वां पद, तो वही फॉर्मूला, अंत से 8वां पद बराबर प्रारंभ से n - r + 2वां पद। अब देखो n - r + 2वां पद क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 10 - r की वैल्यू 8 + 2, कौन सा पद आएगा ये? 2 to 4, फोर्थ टर्म। कौन सी टर्म आएगी? फोर्थ टर्म। अब देखो फोर्थ टर्म निकालनी है अपने को, यानी चौथा पद निकालना है। चौथा पद निकालना है तो r का मान क्या लेंगे? 3। r का मान क्या लेंगे? 3। तो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? r+1 NCR इंटू a के पावर n - r इंटू x के पावर r। ठीक है, ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला था। अब इसमें मान रखेंगे तो क्या जाएगा? प्रारंभ से चौथा पद, यानी अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद। NCR T3+1, n की वैल्यू 10C3 इंटू a के पावर, a का मान क्या है यहाँ पे? x + a का मान 2/x² की पावर n - r, n की वैल्यू 10, r की वैल्यू 8, 2 इंटू x की वैल्यू x²/2, 2 की पावर x के पावर r की वैल्यू 8। ये क्या आ जाएगा? प्रारंभ से चौथा पद और अंत से 8वां पद। आ गई बात समझ? करना क्या था? x² / 2 + 2/x² के पावर 10 के एक्सटेंशन में अंत से 8वां पद क्या होगा? अंत से 8वां पद। तो क्या करेंगे? अंत से 8वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? प्रारंभ से n - r + 2वां पद ज्ञात करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा? प्रारंभ से पद आ जाएगा। प्रारंभ से जो पद आ गया, यानी चौथा पद ज्ञात करना प्रारंभ से, तो चौथा पद ज्ञात कर देंगे। आ गई बात समझ में? यहां तक समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे।
क्वेश्चन है 2x² माइनस 1/x² के पावर 50 के प्रसार में अंत से पांचवा पद क्या होगा। अंत से पांचवा पद क्या होगा। अब देखो, अंत से पांचवा पद ज्ञात करना है। अंत से पांचवा पद ज्ञात करना है, यानी प्रारंभ से कौन सा पद हो जाएगा ये चेक करेंगे। अब टोटल इसमें कितने टर्म बनेंगे। टोटल तो कितने बनेंगे 60 n+1 है ना। n+1 बनेंगे तो वही प्रारंभ से कौन सा पद हो जाएगा n-r+2, यानी n-r, n की वैल्यू 15 माइनस r की वैल्यू 5 प्लस 2 10+2 12वां पद। कौन सा पद प्रारंभ से 12वां पद t12 है इक्वल टू NCR, n की वैल्यू 15, c की r की वैल्यू क्या लेंगे 1 कम, 12 से 1 कम, इंटू a की पावर a का मान -1/x², n-r 15 - 5 10 इंटू x की पावर, x की वैल्यू 2x² के पावर r। आ गई बात समझ में। r की वैल्यू तो अभी 11 है, r की वैल्यू क्या है 11 है, 15 - 11 4। ये क्या है आपका अंत से पांचवा पद, प्रारंभ से 12वां पद। अंत से पांचवा पद और प्रारंभ से 12वां पद। आ गई बात समझ में, कर लोगे। अरे बोलो क्या करना था कि यदि किसी भी टर्म है, कोई भी द्विपद पर में है, इसके एक्सटेंशन में अंत से अगर पद पूछे ना तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप और प्रारंभ से पद निकालोगे कि प्रारंभ से कौन सा पद होगा। ठीक है, अब प्रारंभ से अगर पद पता चल गया ना तो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है अपने पास, इस प्रकार से निकालेंगे। आ गई बात समझ में, कर लोगे। अरे बोलो। अब देखो यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे देखो, आगे क्या है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आया था एक बार। क्वेश्चन क्या था ये देखो कि 1 + x की होल पावर 16 में, x की होल पावर 16 में के प्रसार में अंत से छठा पद, अंत से छठा पद प्रारंभ से कौन से नंबर पे। क्वेश्चन क्या था 1 + x की पावर 16 के प्रसार में अंत से छठा पद प्रारंभ से कौन सा पद होगा। ऑप्शन ए क्या था, ऑप्शन ए था 12, ऑप्शन बी था 15, ऑप्शन सी था 16, ऑप्शन डी था नोट। अब देखो 1 + x के पावर 16 के प्रसार में अंत से छठा पद प्रारंभ से कौन सा होगा। तो प्रारंभ से देखने का फॉर्मूला क्या था n - r + 2वां पद। n की वैल्यू 60, r की वैल्यू 6 प्लस 2 10 10 + 2 = 12 12। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन ए। आगे बात समझ, ये तो था प्रारंभ से कौन सा पद होगा, अंत से कौन सा पद होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो गुणांक समान हो, जब गुणांक समान हो तब किस प्रकार करेंगे।
एक क्वेश्चन था 1 + x के पावर 25 में 3r + 1 व 3r + 2 वे पदों के गुणांक समान हैं। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, 1 + x की पावर 25 के प्रसार में 3r + 1 है व 3r + 2 वे पदों के गुणांक समान हैं। तो r की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए था 6, ऑप्शन बी था 8, ऑप्शन सी था 4। ऑप्शन ए था 6, ऑप्शन बी था 8, ऑप्शन सी था 4, ऑप्शन डी था नॉट नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, 1 + x की होल पावर 25 में के प्रसार में 3r + 1 व 3r + 2 वे गुणांक 2 वे पदों के गुणांक समान हैं। तो r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू क्या होगी? देखो, एक प्यारा सा कंसेप्ट है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, ठीक है, तो क्या करना है, अगर क्वेश्चन ये आए यानी 1 + x की होल पावर n के प्रसार में 3r + 1 या फिर r वे और r + 1 वे पदों के गुणांक या फिर p और q वे पदों के गुणांक समान हो, तो r की वैल्यू क्या होगी? तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? n किसके बराबर होगा? n किसके बराबर होगा? p + q - 2 के बराबर होगा। p + q - 2 के बराबर होगा। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 25। क्या है? 25। p की वैल्यू 3r + 1 है प्लस q की वैल्यू 3r + 2 - 2। 25 = 3r 6r प्लस का 1 प्लस का 2 तो कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया? प्लस का 1। अब देखो 6r = क्या जाएगा? 24। r = क्या आएगा? 4 यानी r की वैल्यू क्या आएगी? सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन सी। देखो, ये था इसको जनरली करने का तरीका, लेकिन इसको इस प्रकार नहीं करेंगे। देखो, कर दिया तो क्या था? क्वेश्चन ये था और इसको किस प्रकार करना है, तो कंसेप्ट क्या था ये नोट करके लिखेंगे इस चीज को। क्या करके? नोट करके लिखेंगे इस चीज को। क्या था? यदि 1 + x की पावर n के प्रसार में 1 + x की पावर n के प्रसार में p वे व q वे पदों के गुणांक समान हों, तो n बराबर क्या होगा? p + q - 2। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। क्या था कंसेप्ट? 1 + x की होल पावर n 1 + x की होल पावर n के प्रसार में p वे पद व q वे पदों के गुणांक यदि समान हैं, तो n = किसके बराबर होगा? p + q - 2। p + q - 2 किसके अनुसार, किसके बराबर होगा? p + q - 2। तो ये फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करोगे आप, तो वही 25, ठीक है। p का मान 3r + 1, q का मान 3r + 2 - 2, ठीक है। यहां से किसका मान आ जाएगा आपके पास? r का। यहां से किसका मान आ जाएगा? r का। आ गई बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन, देखो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन। 1 + x की पावर n में क्वेश्चन क्या है? 1 + x की पावर
के प्रसार में 10वें पद व 8वें पद का गुणांक समान है तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15, ऑप्शन डी 15। देखो 1 + x के होल पावर n के प्रसार में 10वें पद और 8वें पद का गुणांक समान है। कौन कौन से पद का गुणांक समान है? एक तो 10वें पद का गुणांक समान है, एक 8वें पद का गुणांक समान है। ठीक है, पूछी क्या है? n की वैल्यू। मैंने क्या बताया था? 1 + x की होल पावर के प्रसार में pवें पद प्लस qवें पद का गुणांक यदि समान है तो n की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? n की वैल्यू n = किसके बराबर होगा? p + q - 2। n किसके बराबर होगा? p + q - 2 के बराबर। p की वैल्यू, n की वैल्यू तो अपने को ज्ञात करनी है। p की वैल्यू क्या है? 10। q की वैल्यू क्या है? 8 - 2, 18 - 2 60। आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन सी। आ गई बात समझ में यहाँ तक? देखो करना क्या है, क्वेश्चन यदि इस फॉर्म में आए कि 1 + x के पावर n के प्रसार में rवें पद यानी pवें पद वह qवें पद के गुणांक यदि समान है तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? p + q - 2 यानी n = 10 + 8 - 2 = 16। आ गई बात समझ में यहाँ तक? इसको इस प्रकार करना। इन क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 + x की पावर 8 की प्रसार में 2r + 2 व 2r + 4 वे पदों के कोफिशिएंट समान हैं, गुणांक समान है, तो r की वैल्यू क्या होगी? क्या बोल रहा है कि 1 + x की पावर 8 के प्रसार में 2r + 2, 2r + 4 वे पदों के कोफिशिएंट समान है यानी गुणांक समान है, तो वो n = किसके बराबर हो जाएगा? p + q - 2। p का मान क्या है यहाँ पे? p का मान ये 2r + 2 प्लस q का मान क्या है? ये 2r + 4 - 2। 2 से 2 काट दो, 2 से 2। n = n की वैल्यू भी है अपने पास। n की वैल्यू क्या है? 8। ठीक है, 2r 2r 4r। ठीक है, प्लस 4, ये 4 इधर लेके आओगे तो 4r = क्या जाएगा? 4r = क्या आएगा? 1। r = 1 यानी इनके प्रसार में r का मान क्या होगा? 1। r का मान 1। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो अगला कंसेप्ट देखेंगे, एक अगला कंसेप्ट देखेंगे। ठीक था, r की वैल्यू n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अब देखो एक सामान्य सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में। क्या पूछा जाता है कि यदि कोई टर्म इस प्रकार हो 1 + x 1 + x
यानी x+1 x+2, ठीक है, x+1 ऐसे ले, ये x+1 x+2 एक्सोनोन x+n इस प्रकार है, ठीक है। क्या है, तो इसमें दो चीजें याद रखनी है आपको। क्या, दो चीजें क्या याद रखना है, एक तो x के पावर n का गुणांक, x के पावर n का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। देखो, अगर x+1 x+2 अगर प्रसार दे रखा आपको, x+1 x+2 कहाँ तक, n तक दे रखा है, कहाँ तक दे रखा है, n तक दे रखा है, तो x के पावर n का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। x के पावर n का गुणांक 1 होगा। यदि x के पावर n-1 का गुणांक पूछ ले आपसे, x के पावर n-1 का गुणांक पूछ ले, तो ये क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होगा। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, x+1 x+2 एक्सोनोन x+n के प्रसार में x के पावर n का गुणांक, तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, 1। डायरेक्ट ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, 1। लेकिन ये पूछ ले 1+x या फिर x+1 x+2 एक्सोनोन x+n के प्रसार में x के पावर n-1 x के पावर n-1 का गुणांक क्या होगा, तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। यदि प्रसार इस प्रकार आ जाए, x-1 x-2 एक्सोनोन x-n हो, तो इसमें भी क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी, एक तो x के पावर n का गुणांक क्या होगा, वो ही 1 होगा, और एक x के पावर n-1 का गुणांक क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -n इंटू n प्लस 1/2, -n इंटू n प्लस 1/2। आ गई बात समझ में, अरे बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या करना था, x+1 x+2 एक्सोनोन के x+n तक कोई प्रसार जा रहा है, ये क्या है, ये प्रसार जा रहा है, तो इसमें x के पावर n का गुणांक पूछ लिया आपसे, x के पावर n का गुणांक तो डायरेक्टली क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और यदि x के पावर n-1 का गुणांक पूछ ले, तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होगा। इसी प्रकार यदि x-1 x-2 x-n एक्सोनोन के प्रसार में x के पावर n का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। x के पावर n-1 का गुणांक क्या होगा, -n इंटू n प्लस 1 होगा, ठीक है, -n इंटू n प्लस 1 होगा। आ गई बात समझ में, अरे बोलो, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गई तो क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखो, 2-3 क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आया था वो देखो। क्वेश्चन किस प्रकार आया था, क्वेश्चन x+1 x+2 एक्सोनोन x+n के प्रसार में x की पावर n व x की पावर n-1 के गुणांकों का योग होगा। एक क्वेश्चन ये ऑप्शन ध्यान में नहीं मेरे, इसके एक क्वेश्चन था x प्लस x-1 x-2 एक्सोनोन x-n के प्रसार में x
के पावर n का गुणांक होगा। इसके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? x प्लस 1, x प्लस 2, एक्सोनो x प्लस n के प्रसार में x के पावर n का गुणांक होगा। ऑप्शन ए वही 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। ये क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो x माइनस 1, x माइनस 2 सीधा सीधा क्वेश्चन था, सीधा सीधा। तो आपको पता है सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो x के पावर n का गुणांक क्या होगा? मैंने क्या बताया था, x के पावर n का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन है सी। इसी प्रकार x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस n के प्रसार में x के पावर n का गुणांक क्या होगा? वही ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे निकालने हैं आपको। क्या करना है? पहले तो ज्ञात करना है x के पावर n का गुणांक तो डायरेक्टली 1, लेकिन x के पावर n माइनस 1 का गुणांक क्या फॉर्मूला आता था? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू यहाँ n का मान भी दिया गया था। n का मान क्या दिया गया था? 10। n का मान क्या था यहाँ पे? 10। ठीक है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 5, यानी क्या था ये? 55। अब इनका योग था, योग क्या होगा? गुणांकों का योग। तो गुणांकों का योग क्या होगा? 56। ऑप्शन लिखेंगे इसके, ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी नॉट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी। आ गई बात समझ में? ठीक है, यानी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10 के प्रसार में x के पावर n, x के पावर n माइनस 1 के गुणांकों का योग क्या होगा? ये होगा 56। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर आधारित। क्या क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन था देखो, क्वेश्चन ये था x प्लस 1, x प्लस 2, एक्सोनो x प्लस 100 के प्रसार में x के पावर 99 का गुणांक क्या होगा? ऑप्शन ए 5050, ऑप्शन बी 4545, ऑप्शन सी 9783, ऑप्शन डी नॉट। अब देखो 1 प्लस x प्लस 1, x प्लस 2, एक्सोनोन x प्लस 100 के प्रसार में x के पावर 99 का। अब एक बात ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यदि n का मान 100 है तो पद कौन सा पूछा इसमें? n माइनस 1 यानी 99 वाह पद। n की वैल्यू 100 है, पद कौन सा पूछा? 99, यानी n माइनस 1 पूछा है। क्या पूछा है? n माइनस 1। अब देखो प्रसार में n माइनस 1 वा पद किस प्रकार ज्ञात करते थे? क्या था फॉर्मूला? n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन 2। ये था। प्लस का निशान है तो प्लस का, माइनस का निशान है तो यहाँ बाहर माइनस लग जाएगा, अंदर प्लस ही रहेगा। आ गई बात समझ में? प्लस का निशान है तो प्लस। ठीक, अब देखो n की वैल्यू 100 इंटू n की वैल्यू 100 प्लस 1 अपॉन 2, ये की बार 50 50 गुणा 101, यानी क्या आ जाएगा? 50 50 50 50। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो गया?
ऑप्शन ए। आ गई बात समझ में। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस के प्रसार में x के पावर 9 का गुणांक क्या होगा। x के पावर 9 का गुणांक क्या होगा। देखो इस प्रकार करेंगे, x के पावर n-1वें पद का गुणांक क्या होता था, माइनस है, माइनस लगा देंगे, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू माइनस n की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2। 5 माइनस का 5 इंटू 11 यानी 55 माइनस का 55। ठीक है, x के पावर 9 का गुणांक क्या होगा, माइनस का 55। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन थे 51 55 56। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आज क्या किया है, एम से आरवां पद ज्ञात किया है, और आर जब यदि पीवें पद आरवें पद के गुणांक समान हो तो एन की वैल्यू आर की वैल्यू क्या होगी, वो तीसरा कंसेप्ट ये बताया था। आगे बात समझ, तीसरा कंसेप्ट ये बताया था। ठीक है, तो बोलिए कैसी लगी आज की क्लास। ठीक है, एक क्लास और होगी, ये अपनी 4th नंबर की क्लास है, द्विपद प्रमेय पर एक क्लास और होगी आपकी, द्विपद प्रमेय कंप्लीट। द्विपद प्रमेय का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, आपके क्वेश्चन जो हैं 3 सेकंड में आंसर हो जाएगा आपका, अगर यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो। ठीक है, कितने से, ठीक है, तो फिर ये द्विपद प्रमेय है, जितनी भी क्लास हो गई उनको करके देखना, एक बार कंप्लीट होने के बाद इन क्लासों को दोबारा से देखना, एक बार दोबारा से देखना। ठीक है, फिर प्रत्येक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, हर क्वेश्चन आप बना पाओगे, हर क्वेश्चन आप बना पाओगे। आ गई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, देखो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, ठीक है, बिना गए कर दिया करो। और ये द्विपद प्रमेय हो गई, आइकन डिस्टेंस हो गई, करके देखो इनको, आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये करने के लिए। कोरोना चल रहा है, घर में बैठे बैठे आराम से करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं आपको। देखो छात्र के लिए, विद्यार्थी के लिए अगर पढ़ने का बेस्ट टाइम है ना, यही है। ठीक है, यही बेस्ट टाइम है। उम्मीद लेके चलो, एक उम्मीद लेके चलोगे ना तो अपने आप ही होंगे, आइकन डिस्टेंस ये अपने आप ही होंगे। देखो आगे क्या करना है, उम्मीद लेके चलो। आपको ये भी पता है, क्या है, पता है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। बेरोजगारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था है वो डगमगाएगा, और वैकेंसी क्या है, घटेगा। वैकेंसी क्या है, घटेगा। समझ में आ गई बात है। कोरोना चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगा, वैकेंसी घटेगा, इसलिए तो तैयारी करनी है, भी कर लो। ठीक है, वैकेंसी की मात्रा कम होने वाली है। ठीक, तो आराम से घर बैठ के आराम से तसल्ली से तैयारी करो आप। ठीक है, जब भी वैकेंसी आए तो आपका कल्याण हो जाए। ठीक है, उम्मीद लेके चलो। उम्मीद को आप छोड़ सकते हो, उम्मीद आपको नहीं छोड़ सकती, उम्मीद आपको नहीं छोड़ सकती, आप उम्मीद को छोड़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। आपको उम्मीद नहीं छोड़ सकती, इसलिए उम्मीद को आप भी मत छोड़ना, पकड़े रखना, उसको जाने नहीं देना किधर भी। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो क्या करना है, घर बैठ के आराम से तैयारी करो, उम्मीद को कहीं जाने मत देना। अपना जो सारा मन तन धन सब कुछ किसके ऊपर लगा दो, उम्मीद के ऊपर लगा दो। ठीक है, उम्मीद के ऊपर लगा दो। ठीक, जिससे आपके आने वाला कल सुनहरा हो। ठीक, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।